भारतीय वायुसेना, जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा शब्द है ही नहीं। वायुवीरों के शौर्य, साहस और पराक्रम के विहंगम दृश्य को देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लड़ाकू विमानों को दमदार बनाने के लिए दो अहम चीजों की जरूरत होती है। पहला ये कि उसकी रफ्तार और दूसरा उसका विध्वंसक हथियारों से लैस होना। और अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो यकीन मानिए कि आसमानी जंग में ये लड़ाकू विमान दुश्मन पर 21 साबित हो सकते हैं। इसी बात को परखते और समझते हुए अब लड़ाकू विमानों के लिए इस तरह के हथियारों की जरूरत को भी महसूस किया जाने लगा है और उस पर विचार हो रहा है। अस्त्र मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। अस्त्र पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है और 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की ताकत है अस्त्र मिसाइल के पास। अस्त्र का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना अस्त्र, अस्त्र का मतलब है थ्रोइंग ए वेपन। तो ये अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली कैपेबिलिटी की जो है, इसको गोवा कोस्ट के ऊपर इसको ट्रायल की गई 20,000 फुट की हाइट के ऊपर। और डीआरडीओ के ऑफिशियल्स का ये कहना है और मानना है कि ये एक टेक्स्ट बुक जैसी लैंडिंग थी, लॉन्च थी और बहुत बढ़िया एयर टू एयर मिसाइल है ये। तो इसको इस्तेमाल करके हमारी कैपेबिलिटी एक तो बड़ी, तेजस की कम्बैट सुपीरियरिटी हुई, और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि मेड इन इंडिया करना है, तो उसके लिए भी हमें ये बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 से मार गिराया गया था। हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर एब्रम्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट्स में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। अक्टूबर 2020 में अस्त्र मिसाइल का सुखोई फाइटर जेट के साथ परीक्षण हुआ और दिसंबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल को वायुसेना प्रमुख को सौंप दिया और उसके बाद शुरू हुई इसकी टेस्टिंग। आसमान की जंग में अस्त्र मिसाइल एक महाअस्त्र की तरह है। जो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के फाइटर जेट को राख में मिलाने की कुव्वत रखती है। अस्त्र पूरी तरह से देश में विकसित की गई पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे सुखोई 30, मिराज 200, तेजस और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल अब महाअस्त्र बनने की राह पर आगे बढ़ चली है। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की तकनीक से लैस है, यानी ये विजुअल रेंज से बाहर जाकर मार करने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक से ज्यादा है, जो अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। अस्त्र को एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये है कि 37 किलोमीटर मिनिमम उसके बियॉन्ड। अभी इसके ये कैपेबिलिटी ऐसी है कि जिसके साथ जो मनूवरेबिलिटी होती है एनिमी फाइटर जेट्स की, उनको ट्रैक करना, और इसका एक ये भी फायदा है ऐसी जो मिसाइल तैयार की जाती हैं कि उनको मिड कोर्स करेक्शन करने का भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। तो मिड कोर्स करेक्शन करके आप बियॉन्ड विजुअल रेंज जो ऐसी है वो इसको मनूवरेबिलिटी कितनी भी अच्छी हो किसी एनिमी जेट की, उसको ट्रेस करके उसको मार सकती है।
तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है जो एक जेट एयरक्राफ्ट को बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे देता है। आमतौर पर फाइटर जेट्स के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह से सेफ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से ये इन्फॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उसके लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है। और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए एक्सप्लस क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल करते हैं ताकि दुश्मन के मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ी गई है, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न कर दे। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से अस्त्र मिसाइल अपने टारगेट पर बराबर नजर रखती है। टारगेट कितना भी दाएं बाएं क्यों ना जाए, ये उस पर पैनी नजर रखती है और तय दूरी से करीब आने पर यह विस्फोटक हो जाती है, जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन है। अस्त्र मिसाइल का आकार दूसरी मिसाइल की तुलना में काफी छोटा है और वजन भी हल्का है, लिहाजा इसे किसी भी फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। यहाँ तक कि तेजस फाइटर जेट में इसे फिट किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल अपने साथ 15 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अस्त्र मिसाइल दिन हो या रात किसी भी समय करीब 100 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज में दुश्मन के परखचे उड़ा सकती है। यानी अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। अस्त्रा मिसाइल जो है ये एक फैमिली है, जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है, जिसको DRDO ने डेवलप लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था। अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इंटीग्रेट हो गई, और इंडियन नेवी जो है जो उनका जेट है फाइटर जेट, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद ये बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ को राफेल लड़ाकू विमान में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसे घातक हथियारों को लगाने के लिए कहा है। इस कदम को भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत के हथियारों को भी एक ग्लोबल मार्केट मिल जाएगी। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है वो ये कि अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी दुश्मनों का अंत करने के लिए बेहतर मौसम के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। DRDO ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए, सभी परीक्षण में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया।
स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू है, जबकि मार्क 2 के टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। DRDO ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम जारी है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। आज भारत के लड़ाकू विमानों के लिए देश में ही ऐसी मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, जो दुश्मन के किसी भी चुनौती को आसानी से हवा में ही राख में मिला सके। इसी कड़ी में एक और स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत रखती है। हिंदुस्तान की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो चुका है और बहुत जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए सरकार को 1400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। DRDO की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने में जुटा है, जिसमें रुद्रम का नाम सबसे आगे है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी नजरों से दुश्मन कभी बच नहीं पाएगा। ये इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होने से पहले और बाद में अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से दोगुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशंस के मुताबिक रुद्रम की रेंज को कम किया और बढ़ाया जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। आखिर क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भी आपको बता देते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब है कि दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। ये सिर्फ रडार को ही हिट नहीं करती, बल्कि डिफेंस के दूसरे कंपोनेंट्स को भी पूरी तरह से तबाह कर देती है और किसी भी जंग में ये जीत का पहला कदम माना जाता है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है, ताकि दुश्मन को आसानी से पंगु बनाया जा सके। एंटी रेडिएशन का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि किसी भी हमारे जेट को या वो ट्रेस करने के लिए एनिमी के रडार जो हैं उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। तो एंटी रेडिएशन का मतलब है कि हमारी ऐसी मिसाइल हो कि जो उन रेडिएशंस को पिकअप करके और उसके दुश्मन तक जाके रडार को तबाह कर सके, तो जो भी उनमें से निकले। तो होता ये है कि क्योंकि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो है जो बात कर रहे हैं हम इसकी, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है और ये एनिमी के जो रडार हैं या जहाँ से भी सिग्नल जहाँ से कुछ मिलते हैं उनको ट्रेस करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। रुद्रम मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के मकसद से विकसित किया गया है।
जंग में अक्सर देखा जाता है कि दुश्मन अपने रडार या फिर दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को शट डाउन कर देता है, लेकिन रुद्रम न सिर्फ रडार को टारगेट कर सकती है बल्कि शटडाउन सिस्टम्स को भी टारगेट में लेकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 11 साल पहले शुरू किया था। इसमें टारगेट के लिए लॉन्च करने से पहले और बाद में लॉक करने की सुविधा है। रुद्रम मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम में टारगेट को ढूंढने के लिए एक रडार डोम भी लगा है, जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम का मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है कष्ट हरने वाला। तो ये कष्ट हरने वाला इसलिए है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल, जैसे पहले हमने बात की, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आइडिया है कि जो सिग्नेचर्स मिले, एनिमी रडार के सिग्नेचर्स मिले, उन सिग्नेचर्स को ट्रेस किया जाए, उसको होम ऑन करे या उसका इमेज को करके उसको बिल्कुल लॉक कर दे, या लॉक करे या होम ऑन करे। वो दोनों तरीके से ये जो है ऐसी मिसाइल जो है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एक इसमें एक और एडवांटेज जो है वो बेनिफिट वो ये भी है कि अगर एनिमी अपने रडार को स्विच ऑफ भी कर दे और सिग्नेचर ना मिले तो उसके बावजूद इसने जो पुराना अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ट्रेस करते हुए ये जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये इसका एक एडवांटेज है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं। और ये मिसाइल जो है रुद्रम, इसने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी शक्ति दी है और उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ है। भारत और चीन के भौगोलिक हालात को देखते हुए रुद्रम मिसाइल को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैन्य क्षमताओं की परीक्षा होगी। इसके लिहाज से सुखोई 30 से रुद्रम का परीक्षण चीनी चुनौतियों के लिहाज से एक अहम और बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। देखिए, किसी भी मिसाइल सिस्टम के लिए, जैसे हमने पहले बात करी रुद्रम की, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम या जो सीकर होता है उसमें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना या गाइडेंस सिस्टम का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो टाइप के ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे सब कुछ, इसका रेंज जो है या इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई भी दुश्मन का रडार जो है वो बच नहीं सकता, क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो इसलिए इसका तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और ये जैसे मैंने कहा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है हैदराबाद में बनती है और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने बहुत एक बढ़िया वेपन सिस्टम के तौर के ऊपर देखती है। इसका रुद्रम का रेंज 100 से 250 किलोमीटर और इसकी स्पीड जो है 2 मैक से ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है इसको एक खास एडवांटेज देते हैं। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया जा रहा है। वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए एक और घातक हथियार है। ये न सिर्फ दुश्मन के बंकर, रडार और रनवे को तबाह कर सकता है, बल्कि ये जंग में बहुत घातक भी हो सकता है और इसका नाम है 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन।